हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। और राधे कृष्ण जी की कृपा आप सब पर भर भर के बरस रही होगी। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ अपना अपना सपोर्ट मुझे दीजिए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मुझे अपना अपना सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आगे लोगों तक ये पहुंच जाएगी। ओके, आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं जो आपको लगता है कि सुन सकते हैं इस वीडियोस को, उनको आगे भेजिए। आपके और भी जो नियर बाय लोग हैं जो देखते हैं इन चीज़ों को, जो इंटरेस्टेड हैं, उनको भेजिए। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल्सो नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। हेलो गाइस, हेलो। चलिए अपना प्यार भरा आशीर्वाद दीजिए और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। श्लोक अध्याय 1 श्लोक नंबर 28। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। गोविंद कह रहे हैं, गोविंद से कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कृष्ण भगवान से जो अर्जुन है वो बोल रहे हैं कि आप मुझे कुछ भी क्यों ना दे दीजिए, मुझे तीनों लोग क्यों ना दे दीजिए, लेकिन मैं अपने सगे संबंधियों को मार करके, जो मेरे गुरुजन हैं, पितृगण हैं, इन्हें मार करके भला मुझे ऐसी कौन सी प्रसन्नता मिलने वाली है जिसे मतलब पा करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा और मैं इसकी वजह से इन सब लोगों को मारूं या इन सब लोगों के साथ बुरा कर दूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। गौओं से याद आया मुझे, पहले तो देखिए जो गाय हैं थोड़ी उनकी रक्षा कीजिए, थोड़ा उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए और गाय को रोटी ज़रूर दिया कीजिए, 2 रोटी या फिर घास खिला के आ जाइए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे कि गाय जो है थोड़ा उनको भी चारा वगैरह अच्छे से मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल गायों की बहुत ही ज़्यादा बेकार दुर्दशा हो रही है। ओके, दूसरी बात, बकरे, एक बार ना जो हम बकरे नहीं सॉरी एक बार क्या हुआ, अब जैसे लोग अपनी बॉडी वगैरह बनाने के लिए नॉनवेज खाते हैं या वैसे भी ज़्यादातर नॉनवेज खाते हैं। कितना नॉनवेज खाते हैं लोग। तो एक बार एक आदमी ऐसे ही बकरा काट रहा था, तो जैसे उसने बकरे को काटने के लिए अपना हथियार उठाया तो बकरा हंसने लगा और बोला कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी घास खाई थी, तो मुझे इतनी दर्दनाक सज़ा मिल रही है, ठीक है, और तू तो हम जैसे लोगों को मार के खाता है, हम जैसों को मार के खाता है, मतलब पशु पक्षियों को मार के खा रहा है, तो सोच तेरी कितनी दुर्दशा होगी और तुझे कितनी बुरी सज़ा मिलेगी। और वाकई में ये सच भी है। कर्मा क्या होता है, मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ आप लोगों को कि कर्मा पे ध्यान दो। हम जो कर्मा करते हैं ना वो हमें रिटर्न में मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है। कैसे मिलता है, अब इन पशु पक्षियों की ही बात ले लीजिए। जब हम इन पशु पक्षियों को मार के खा रहे हैं, ठीक है, इनकी ये बोल नहीं पाते, आई अंडरस्टैंड, ये बोल नहीं सकते, बट मन में सोचते हैं कि अब हमें काटा जाएगा, अब हमें मारा जाएगा, फिर उन्हें जला के भुना के खा लिया जाता है।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। और ऐसी बात नहीं है, वेज में भी सब चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, घास फूस नहीं है। जिनको ये सब्जियां अच्छी लगती है ना, उन्हें सब्जियों के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता। सीरियसली घास फूस नहीं है, बहुत टेस्टी होती हैं सब्जियां भी। लोगों को लगता है ये घास फूस है, नहीं, ये घास फूस नहीं है। लोग आजकल शौक हो गया है कि आजकल जिम में जाते हैं, जिम में जाने के बाद बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने में सबसे बड़ी चीज़ क्या अप्लाई की जाती है? नॉनवेज और एग। मैंने खुद देखा है जो चीज़, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि, और मैंने हर जगह नोटिस की है ये चीज़, हर जगह, कि एग और नॉनवेज यही चीज़ें प्रेफर की जाती हैं और खाई भी जाती हैं। आप बॉडी बनाइए, बिल्कुल बनाइए। सप्लीमेंट्स आते हैं कितने तरीके के, सप्लीमेंट्स यूज़ कीजिए। प्रोटीन आते हैं कितने तरीके के, प्रोटीन यूज़ कीजिए। आपको नॉलेज नहीं है तो जो वहाँ के ट्रेनर्स हैं, वहाँ से नॉलेज लीजिए इस चीज़ की। और इनफैक्ट ट्रेनर्स ही इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आप नॉनवेज खाइए। नहीं करना चाहिए, यही समझा रही हूँ, नहीं करना चाहिए। सोचो, वाकई में उस बकरे ने कहा नहीं कहा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ। सोचो ना, अप्लाई तो करो उस चीज़ को लाइफ के अंदर, कि वो बकरा जिसने पूरी ज़िंदगी घास खाई, उसको कितनी दर्दनाक सज़ा मिल गई कि उसको काट दिया गया और मार के खा लिया गया। अगर उसकी ये सज़ा हो सकती है, जो उसको खा रहा है उसकी सज़ा कितनी भयंकर हो सकती है, सोचा है आपने? वो भी तो अंदर से बद्दुआ देता होगा ना कि मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ होगा। देखो, समझो, इन चीज़ों से दूर रहो, इन चीज़ों से दूर रहो। बकरा वगैरह ये सारी चीज़ें, मुर्गा, स्पेशली मुर्गा और बकरा, ये दो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती हैं। कई लोग तो गाय और भैंस का भी छी बोलते में बिना घिन आ रही, तो मत खाया कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, सीरियसली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप सभी से, इन चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। इन चीज़ों से खाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज लाभ होगा, कल को फिर वापस वहीं खड़े होंगे। तो बेहतर है कि अपनी शाक सब्जी खाइए। एक्सरसाइज फिटनेस लेवल पे कीजिए, ना कि सिर्फ बॉडी के लिए कीजिए। एक्सरसाइज फिटनेस लेवल पे कीजिए कि आपकी फिटनेस अच्छी रहे। पहले एक्सरसाइज का मतलब होता था कि आप फिटनेस कर रहे हैं, आप अपना फिट रहने के लिए कर रहे हो ताकि आपको कोई बीमारी ना लगे। आज एक्सरसाइज का मतलब चेंज हो चुका है। आप किस लिए कर रहे हो? शरीर बनाने के लिए। शरीर दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए। आपको पता है इंजेक्शंस वगैरह जो भी लगते हैं, ये एक टाइम के बाद कितना गलत इफेक्ट डालते हैं बॉडी पर। हाँ, ये बहुत गलत इफेक्ट डाल देते हैं। मैंने आज कई लोगों के बारे में ऐसा सुना है, खैर मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन छोड़ो, वो सब छोड़ो। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप सभी लोगों से जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो अगर इन चीज़ों को करते हैं कि इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, हाई लेवल पे आप लोग जब बॉडी बनाते हैं, या जिम के लोग कंपटीशन लड़ने जाते हैं, तो हाई लेवल पे इंजेक्शंस लेते हैं। चलिए, मैं अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। यस, मेरा भी एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ, तो इस चीज़ को लेके मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जब मैं जिम करती थी तो मुझे किसी ने इंजेक्शंस बोले, प्रेफर किए कि आप इंजेक्शंस लगवाओ। मैंने लगवाए भी कुछ दिन, उसकी वजह से मुझे स्टोन हो गई थी। खैर, मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, मैं कहा ठीक है, अब जो किस्मत में था वो मुझे हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए ये काम। आप इस काम को दूसरे तरीके से कीजिए। प्रोटीन्स प्रोवाइड कीजिए, प्रोटीन में कुछ गलत नहीं है। प्रोटीन अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, उनको प्रोवाइड कीजिए लोगों को। शाक सब्जी बोलिए बजाय मीट मांस खाने के। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? कहाँ तो हमारे देश में एक जानवर को मारना भी पाप माना जाता था, आज हमारे देश में वो जानवर मार के खाए जाते हैं। सो प्लीज़ जानवरों को मारना बंद कीजिए, वो हमारे सभ्यता के, हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ हैं, लेकिन अभी मेन तो मुझे ये नज़र आ रही है। और भी चीज़ें हैं, लड़कियों को लड़कों को लेके मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं। गलत चीज़ें गलत ही है, ऐसा नहीं है मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं करती हूँ।
मैं आपको जो बातें बोलती हूँ, मैं एक एक बात अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि मैं नॉनवेज वगैरह खाती हूँ ना, मैं गलत कपड़े पहनती हूँ ना। आप सूट या बल्कि इन सब चीज़ों को, हाँ जब जिम जाना पड़ता है तब थोड़ी देर के लिए पहनने पड़ते हैं, या मैं कभी पहनती भी हूँ टी शर्ट या पैंट वगैरह, तो उसके ऊपर मेरी एक चुन्नी ज़रूर होती है जो मुझे लगता है मुझे लेनी चाहिए, दैट्स वाई मैं लेती हूँ। बाकी चलिए पहनिए, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आप क्या पहन रहे हो पहनावे में। अब लोग कहेंगे नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलिए ठीक है, आप एक बार मैं समझा सकती थी, वो आपकी विषय पहनावा तो खैर, लेकिन खाने पीने में थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा संभलिए। जानवर वो बेचारे, तो उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता ना, हाँ हम उन्हें मार के खा लेते हैं, ऐसे हैं। सोचो ना ज़रा, थोड़ा तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मुर्गियाँ मैंने कई बार जैसे मतलब थोड़ा सा हार्ड टच होकर के ना मैंने नोटिस किया है। एक बार ना एक मेरे सामने, मैं कहीं जा रही थी तो रास्ते में ना एक मुर्गी वाला पिंजरे के अंदर मुर्गियों को, ढेर सारी मुर्गियों को लेके जा रहा था। तो मैं उन मुर्गियों की तरफ देखने लगी तो ऐसा लगा जैसे ऐसे उन मुर्गियों को पता था कि अब हमें ले जाया जा रहा है और हमें मार दिया जाएगा। उनको देख करके वो उनकी वेदना मुझे वहाँ महसूस हो रही थी कि ये सोच रही हैं कि अब हमें ले जाया जा रहा है, अब हमें मार के खा लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, हमें खा लिया जाएगा। नहीं मुझे पता कि वो सोच रही थी नहीं सोच रही थी, लेकिन हाँ ये उनको कंफर्म पता था कि अब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है और हम अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे। सोचो उनके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बेबीज़ जैसे हमारे होते हैं, छोटे छोटे से बेबीज़, उनको उनके बेबीज़ से दूर कर दिया जाता है, बेबीज़ को उनकी माँओं से दूर कर दिया जाता है, जबकि एक बेबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी माँ की, और माँ अपने बेबी के बिना तो रह भी नहीं सकती है। सोचो हमने उस वक्त कितना बड़ा पाप कर दिया होता है। अब आप कहोगे मुर्गा खाना कोई पाप थोड़ा नहीं, ये पाप में आता है। बकरा काट के खाना, मुर्गा काट के खाना, गाय भैंस, ये सब कुछ पाप में आता है, चाहे आप इस बात को मानो या मत मानो। इवन मैं उन लोगों के पास फटकना मंजूर नहीं करती हूँ जो ये सारी चीज़ें खाते हैं। आई जस्ट हेट। फिर भी समझा रही हूँ, प्लीज़ समझो। क्यों समझा रही हूँ ये भी समझो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और इंजेक्शन्स वगैरह जो आप लेते हो जिम के अंदर, इनकी जगह अपने वर्कआउट पे फोकस करो, अपनी डाइट पे फोकस करो। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप किसी चीज़ पे पूरा फोकस कर रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। गलत तरीका क्यों अपनाना है, सही तरीका अपनाओ। और कंपटीशन क्यों लड़ना है, क्यों लड़ना है कंपटीशन? आप अपना काम करने गए हो, काम करो। सॉरी अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, लेकिन मुझे जो सही लगता है वो मैं बोल देती हूँ। आगे आपके विश, आप माने ना माने, मैं एक बार बता ही तो सकती हूँ आपको। खैर, अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे गोविंद, आप प्लीज़ मुझसे यहाँ युद्ध करने के लिए मत कहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार रहा हूँ, मैं इनको नहीं मार सकता, आप प्लीज़ यहाँ से ये रथ वापस ले जाओ। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, हे गोविंद, गोविंद कह करके उन्हें संबोधित किया गया। गो यानी गौओं, गाय, और विंद यानी इंद्रियाँ। गो और इंद, गोविंद, गो और इंद यानी गौ का मतलब गायें और इंद्र का मतलब इंद्रियां। तो यहाँ पर गायों को और इंद्रियों को, मतलब गायों को प्रसन्न रखने वाले और इंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाले उन्हें बोला गया है यहाँ पे। और एक चीज़ और बताती हूँ, हाँ एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा मेन कारण बताती हूँ मैं आपको। प्याज, लहसुन, ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं उसे, ये नॉनवेज डिप्रेशन का बहुत बिग कारण है। तो जितनी जल्दी से अपनी लाइफ से हटाओगे ना, उतनी जल्दी डिप्रेशन से मुक्ति पाओगे। हाँ, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, मतलब गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट कैसे करेंगे, हम उनकी इंद्रियों को तुष्ट कैसे कर सकते हैं? सोचो 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 सोचो, बताती हूँ उनकी इंद्रियों को तुष्ट हम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली हम उनको तुष्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम जो भी काम करते हैं ना उनके लिए,
उनको खाना खिला रहे हैं तो उनकी जीवा इंद्रिय तुष्ट हो गई नहीं हो गई? हाँ, और उनके लिए हम कपड़े वगैरह कर रहे हैं, पहना रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो हम उनके लिए कर रहे हैं, वो सब उनके लिए क्या हो गए? उनका वर्क किया जा रहा है, उनकी इंद्रियों को तुष्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब हम उनके साथ बातें करते हैं या उनसे प्रेम स्वभाव रखते हैं, वो सब उनके लिए जो किया गया कार्य है ना, तो वो हमने उनको तुष्ट करने के लिए किया, राइट? जब हम उनको तुष्ट करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, तो वो स्वयं हमारी इंद्रियां तुष्ट हो रही होती हैं, उनकी इंद्रियां नहीं हो रही होती। उनको क्या आप क्या लगता है, जगत के पालनहार को कोई पाल सकता है क्या? दुनिया पता है मुझसे क्या कहेंगे लोग? अब जैसे होता क्या है कि मेरे पास सेवा है इनकी, इनको भोग नहीं लगे तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। तो कई बार हो जाता है, जैसे बाहर होती हूँ, ये घर पे रह गए, ये इनको नहीं लेके जा पाई, इनको घर पे भूल गई, ये घर पे रह गए, अब खाने का क्या? अब तो ये खाना कैसे खाएंगे? अब सब मुझसे कहे खाना खा ले, नहीं अभी मेरे कान्हा जी ने खाना नहीं खाया, उनको खाना तो खिलाया नहीं है, और मैं खाना खा लूँ तो फिर सब मुझसे क्या कहते हैं? जगत के पालनहार को तू खाना खिलाएगी। मतलब मुझे भी पता है कि वो पूरी दुनिया को पालते हैं और वो खाना वही खिलाते हैं सबको, मैं किसी को नहीं खिला रही है, मैं उनको खाना नहीं खिला रही हूँ। मैं कहा लेकिन ये मेरे मन का भाव है। मैं कहा ये मेरे मन का भाव है, जो भाव आपके मन में होंगे ना, वो भाव उन तक पहुँच रहे होते हैं। आप भाव पूर्ण तरीके से उन्हें सिर्फ एक पत्ती भी अगर चढ़ा दोगे ना, फूल भी अगर चढ़ा दोगे, लेकिन पूरे प्रेम से, पूरे भाव से, तो वो उन तक पहुंचता है। वो आपका प्रेम पहुंच रहा होता है। उन्हें ना आपके फूल की आवश्यकता है, ना उन्हें आपके पत्ती की आवश्यकता है, ना आपके खाने की आवश्यकता है। उन्हें आवश्यकता केवल आपके भाव की है। किस भाव की है? वो कहेंगे भाव तो है ही हमारे मन में, लोग कहेंगे भाव तो है ही हमारे मन में, प्रेम तो हम उनसे करते ही हैं ना। ऐसा भाव नहीं चाहिए कि बस भाव है लेकिन रखा हुआ है उसे संभाल के, नहीं, वो भाव नहीं। भाव का मतलब जो भाव ना आपने, जैसे आप अपने बच्चे को दिखाते हो एक भाव, ठीक है? अब अपने बच्चे के खाना खाए, एक माँ अपने बच्चों को जब तक खाना नहीं खिला देगी, जब तक उसका बच्चा खाना नहीं खा लेगा, या एक पत्नी अपने पति को खाना नहीं खिला देगी, जब तक पूरा परिवार एक बहू का खाना नहीं खा लेता, बहू खाना नहीं खाती है, या पत्नी खाना नहीं खाती है जब तक उसका पति नहीं खा लेता, माँ खाना नहीं खाती जब तक उसका बच्चा नहीं खा लेता। ऐसा वो इसलिए नहीं करती है कि उसको मतलब ये है कि उसको टोका जाएगा इस बात के लिए। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसका मन गवाही नहीं देगा कि मैं पहले खाना खा लूं, बाकी पूरा परिवार भूखा बैठा है यहाँ पे। वो इसलिए करती है ऐसा। हाँ, वो इसीलिए करती है ऐसा। ऐसा नहीं है कि रोक टोक करी जाती है या कुछ भी, नहीं, इसलिए नहीं होता है। एक्चुअली हमारे मन में एक भाव ये आ जाता है, क्योंकि स्त्री को ना इस तरीके से बनाया है भगवान ने कि उसके अंदर एक दया भाव हमेशा रहता है। एक जो प्रेम का भाव है उसके अंदर हर तरीके से ज्यादा मिलेगा आपको। तो वो क्या सोचती है अपने मन में उस वक्त, अभी मेरे घर के लोगों ने तो खाना खाया नहीं है, मैं खा के बैठ जाऊं। तो वो नहीं खाती इस चक्कर में, उसको लगता है नहीं पहले सबको खा लेने दो, जब सब खा चुके होंगे, जब सबका पेट फुल हो जाएगा उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो दैट मीन्स उसका जो अंदर का भाव है, क्या भाव है कि पहले मैं अपने परिवार के लोगों को खिला दूं। तो कृष्णा जी कहते हैं तुम मुझे अपने परिवार का सदस्य मानो, ये मत मानो कि मैं सिर्फ भगवान हूँ। वो कभी नहीं कह रहे कि आप मुझे भगवान मान करके पूजो, वो कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने परिवार में शामिल एक सदस्य मान लो। वो कह रहे हैं कि लड़की से तुम मुझे अपना प्रेमी मान लो, लड़के से कह रहे हैं तुम मुझे अपनी प्रेमिका मान लो, एक स्त्री से कह रहे हैं तू अपना बेटा मान ले मुझे, एक बच्चे से कह रही तू मुझे अपना सखा मान ले, ठीक है? और एक मतलब वो कह रहे सब मुझसे प्रेम भाव रखो, एक रिश्ता बना लो। लिटरली वो इसी उसमें रहते हैं कि कोई उनसे रिश्ता बनाए और उस रिश्ते को पूरे तरीके से, पूरे भाव से निभाए। वो कभी भी नहीं कहते कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए या मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। नेचुरल सी बात है, जगत का पालनहार है, मैं उसको नहीं खिला सकती, मुझ में इतनी ताकत या इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ किसी चीज़ को। मैं तो शब्द ही खराब है, मैं यानी अहंकार, तो ये मैं तो शब्द ही खराब आ जाता है। तो हम नहीं कर सकते उस चीज़ में, मैं नहीं कर सकती। और मैं पूरे तरीके से इस बात को मानती भी हूँ कि नहीं, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है ईश्वर के लिए करना। तो बस
आप इसलिए कर सकते हो अपना अहंकार त्याग के, उनको पूरा पूर्ण समर्पण करके, अपना उनके आगे सरेंडर करके पूरे तरीके से कि हे ईश्वर, मैं आपको इस रूप में स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ, और आपके इस रूप में मैं आपसे हमेशा हमेशा प्यार करूँगा और अपना भाव इस रूप में मैं आपके प्रति हमेशा रखूँगा। अब पता है, मैं तो ये मानती हूँ आप कृष्ण भगवान को ना अपना सर्वस्व मान लो। सर्वस्व में ना सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, यानी कि पिता माता, आपके भाई बहन, हाँ सब कुछ, मतलब तो उसमें क्या है, अब जब इतना मान लिया ना, तो सोचो आपके एक परिवार ने, अब एक जने ने खाने नहीं खाया, दैट मीन्स वो एक जने के अंदर पूरा परिवार था, तो उस पूरे परिवार ने खाना नहीं खाया था वहाँ पे, तो बताओ हम कैसे खा लेते। तो इंद्रियों को तुष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंद्रियां आप भगवान जी की तुष्ट कर रहे हो, नहीं यार, भगवान जी की इंद्रियां मैं कैसे तुष्ट कर सकती हूँ, मुझे में इतनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी इंद्रियां तुष्ट कर सकूँ। एक्चुअली जो हम उनके लिए कर रहे होते हैं ना, वो रिटर्न में हमको मिल रहा होता है। हमने जो कुछ भी किया होता है उनके लिए, वो रिटर्न, बैक टू बैक रिटर्न मिल रहा होता है हमको। तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं भौतिक दृष्टि से, भौतिक यानी कि बाहर के जगत की दृष्टि से। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। हर कोई क्या चाहता है? इंद्रियां मतलब नाक, कान, आँख, मुंह, है ना, स्किन, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सबसे मेन पता है कारण क्या होता है मोह में जाने का? मतलब इंद्रियां अनकंट्रोल्ड होने का मेन कारण एक तो हमारी जीवा हो गई, ये बैठे बैठे लड़ाई करा देती है, ठीक है, यानी स्वाद, और इसे स्वाद चाहिए, तरह तरह चटकारे चाहिए। दूसरा, यदि काम उत्पन्न होता है तो काम से लोभ, सॉरी, काम से अहंकार, काम से क्रोध, ठीक है। और जब क्रोध और अहंकार जब ये दो चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, तो फिर चौथी चीज़ काम, क्रोध, अहंकार, फिर लोभ भी आ जाता है। और फिर लोभ जब आता है तो सबसे एंड में आता है मोह। और जब एक बार मोह उत्पन्न हो जाए किसी चीज़ में, तो वो पूरी दुनिया की कोई चीज़ नहीं छुड़वा सकती है। तो यदि इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है तो सबसे पहले ऑफकोर्स काम को ख़त्म कीजिए, फिर क्रोध को ख़त्म कीजिए, फिर अहंकार को ख़त्म कीजिए, और उसके बाद लोभ, और फिर मोह। सब अपने आप खत्म हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपको कंट्रोल करना पड़ता है, इनकी भक्ति में आकर के सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा इस तरफ कि कैसे लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए। नहीं, हम नहीं करते, ये खुद कंट्रोल कर देते हैं। जब हम इनकी सेवा में लग जाते हैं ना, तो जो हमारी जो भी अंदर की इच्छाएं होती है ना, वो इनके सामने प्रकट हो रही होती हैं। जब हम ध्यान में इनको याद कर रहे होते हैं ना, तो वो सारी की सारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो रही होती हैं। इस तरीके से भगवान जी से वो कह रहे हैं कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें। जो और चाहता है, अर्जुन चाहता है कि ईश्वर उसके, जो इंसान है ना, चाहता तो ये अपनी इंद्रियां तुष्ट कर ले, फिर भगवान से क्या एस्पिरेशन रखता है कि अब आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करो। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तुमने ईश्वर के लिए क्या किया? चलो तुम्हारे भाग्यवश वो थोड़ी बहुत तुम्हारी चीज़ें पूरी कर देंगे, लेकिन जब तुमने ही उनके लिए कुछ नहीं किया, उनको ना प्रेम दिया ना कुछ दिया, तो वो तुम्हें क्या देने वाले? उन्हें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए, दोनों में से तुमने कुछ नहीं दिया। अब तुम उनसे सब कुछ चाहते हो, सारी अपनी इच्छाएं करवानी है पूरी। क्यों? तुम कुछ नहीं दे सकते तो तुम मांग कैसे सकते हो? बस मुझे एक बात का जवाब दो, जब तुम लोग कुछ दे नहीं सकते तो तुम मांगने के कैसे अधिकारी हो? पता है, इंसान की बहुत बड़ी खराबी है कि देगा कुछ नहीं, लेना सब कुछ है। अभी कह दूं जाकर के किसी से, लाओ 10,000 रुपए दो, कोई नहीं देगा। मांगने सारे आ जाएंगे। या भगवान जी के लिए 10,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना है, कोई भी नहीं देने वाला। और भगवान जी से विशेष इतनी सारी होंगी
भगवान जी ये काम भी करा दीजिए, भगवान जी ये काम भी करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, सारे काम करवाने भगवान जी से। भगवान जी के लिए भी तो कुछ कर दो, उनको भाव ही दे दो, प्रेम ही दे दो, और कुछ भी नहीं दे सकते तो। तो यहाँ पर ईश्वर से हम मांगते लेना सब चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं देना चाहते, ना प्रेम ना भाव। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, मतलब जितनी उनकी योग्यता होती है। योग्यता से मतलब जितने आपके यहाँ भाग्य में लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। अब मांगो मत मांगो, या मांग लो थोड़ा अच्छे तरीके से दे देंगे, बस थोड़ी सी देर के लिए, बस ये है। अब लोग क्या है, देखिए मैं बोलना किसी के लिए नहीं चाह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे बोलना पड़ेगा समझाने के तरीके से। मैं सिर्फ समझाने के तरीके से बोल रही हूँ। आप जिस भी को भी मानते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ना कृष्ण भगवान को और अन्य देवी देवता, अब कृष्ण भगवान यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, और बाकी जितने भी देवी देवता हैं नीचे के जितने अधिकारी होते हैं ना वो है। अब अगर मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास चली जाऊं, पहले तो बहुत मुश्किल काम है प्रधानमंत्री के पास जाना, ये मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास चली जाती हूँ, इसके बाद मुझे नीचे के अधिकारियों से कोई डिमांड करने की आवश्यकता रह जाएगी? नहीं। क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि मैं इनसे सारे काम करवा सकती हूँ अपने। मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जाकर के अपनी सारी की सारी बातें कह सकती हूँ, या फिर प्रधानमंत्री को कहेंगे अच्छा तुम एक काम करो, उस वाले अधिकारी के पास जाओ फटाफट से, बस मेरा नाम ले देना और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। या रुको, लो ये फ़ोन नंबर लो, इस वाले अधिकारी को फ़ोन करो और अभी कह दो कि मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, ठीक है, मोदी जी ने कहा है, तो एक ही मिनट में हो गया सारा काम। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा ज़्यादा, और एक ही मिनट लगा। फास्ट, कितनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई सारी चीज़ें, राइट। अब इसी के विपरीत क्या होता है, और ये चीज़ जो कृष्ण भगवान देते हैं ना, ये परमानेंट होती है। कुछ चीज़ जो कृष्ण भगवान अगर कोई चीज़ देते हैं तो ये परमानेंट होती है। अब इसी के विपरीत क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी देवी देवता से कुछ मांगा, किसी देवी देवता से कुछ मांग लिया, किसी से भी एक्सवाइजेड, किसी से भी जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो हम डिमांड के लिए ही करते हैं। तो पुण्य बढ़ाने के लिए भी कुछ होते हैं यज्ञ, लेकिन ज़्यादातर जो देवी देवताओं के यज्ञ होते हैं वो डिमांड के तौर पे किए जाते हैं। तो और उनकी पूजा पाठ भी डिमांडिंग के तौर पर ही, हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनको पूजते हैं। जबकि मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप भगवान को पूज रहे हो तो मनोकामना पूर्ण के लिए नहीं पूजो, पूजने के लिए पूजो, उनसे प्रेम भाव में पूजो। क्यों मांगना है? अगर हमारे नसीब में होगा ना तो ये खुद दे देंगे और अच्छा करके देंगे, और जो अगर हमारे नसीब में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला वैसे भी। तो क्यों मांगे हम इनसे भी, क्यों मांगे? हम कहते हैं आप खुद दे दो जो देना है हमें। हाँ, मैं तो नहीं मांग रही, आपको जो देना है दो। तो हमें क्यों मांगना है? हमें क्या करना है? सिर्फ इनको प्यार देना है, इनसे प्रेम से रहना है, इनके साथ में खुद ही देते हैं सारी चीज़ें। और जैसे अगर मान लो हम किसी देवी देवता का यज्ञ करते हैं तो वो हमें खुश होकर के, प्रसन्न होकर के यज्ञ लास्ट में जब संपन्न होता है तो हमें उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, लेकिन ना वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। चलो थोड़ा समय ऐसे नहीं कि 1-2 मिनट, थोड़ा समय मतलब 1-2 साल, उसके बाद वो उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो फिनिश हो जाता है। और इसी के विपरीत अगर हम कृष्ण भगवान से कुछ मांग रहे हैं ना, अब डायरेक्टली प्रधानमंत्री से अगर मैंने कहा कि मेरा यहाँ पे घर बनवा दीजिए और प्लीज़ ऐसा कर देना, कोई तोड़े वोड़े ना, तो क्या प्रधानमंत्री करवा देंगे? और फिर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होंगे, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। क्या कोई तोड़ सकता होगा मेरा घर? तो बस ये वही प्रधानमंत्री है। अब आपको मानना ना मानना वो आपकी विश है, बताना मेरा काम था, ठीक है? मानो मत मानो वो आपकी इच्छा, जबरदस्ती थोड़े ना है। तो यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण था। मतलब वो एक स्वभाव रूप से वो करुणामय था। क्यों था? क्योंकि कृष्ण भगवान के जो ये भक्त होते हैं ये लोग अपने में ही बहुत ज़्यादा करुणा रखते हैं अंदर। मैंने बताया ही था, रोना तक स्टार्ट कर देते हैं किसी को देख के। और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग, उसको ये भी था कि अगर मान लो मैं जीत भी गया और ये सारे मर गए
तो मैं किसको दिखाऊंगा, मतलब किसको दिखा करके, अगर एक होता है ना कि दिखा दिखा करके मंजिल लेना, कह रहा है कि मैं किसको दिखाने वाला हूँ, किसके लिए होगा ये सब कुछ, कि मैं अपना प्रदर्शन तक भी नहीं कर सकता। तो फिर इससे अच्छा तो मैं लूँ ही ना, जब ये सारे मरी जाएंगे तो। लेकिन यहाँ भगवान जी क्या कह रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही मोटो है यहाँ पे, कि वो चाहते हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना है, धर्म की रक्षा के लिए करना है। देखो युद्ध होने के बाद मिलना तो जो मिलेगा वो तो तय है ही ऑलरेडी। बहुत डीप की बात है, थोड़ा सा सोचना, बहुत डीप की बात है कि पहले कर्म किया, किसके लिए किया, धर्म के लिए किया। पहले कर्म किया, धर्म के लिए किया, कर्म करके धर्म की रक्षा की, बाकी सब चीज लास्ट में है। बाकी सब चीज कौन कौन सी लास्ट में है, ऐश्वर्य जो मिलेगा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो भी मिलेगा वो सब कुछ लास्ट में, मतलब फल। मैं बार बार बोलती हूँ, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल खरीद के खा लेना। ठीक है। सॉरी, मजाक भी जरूरी है ना बीच बीच में, तो फल खरीद के खा लेना, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रही हूँ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब जैसे मान लो धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने क्या किया, युद्ध किया था, तो उसको कर्म करना था, रिवॉर्ड में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये उसको नहीं सोचना था, लेकिन उसने कर्म किसके लिए किया, धर्म के लिए और कृष्ण भगवान के लिए किया। कृष्ण भगवान चाहते थे, वो चाहते थे कि युद्ध हो, धर्म की वापस से स्थापना हो, इसलिए ये युद्ध हुआ था, इसीलिए भगवान जी ने ऐसा सब करवाया था। और पता है लास्ट में भाई इतने से लोग रह गए थे, मुट्ठी भर, वो 5 पांडव और कुछ विधवाएं रह गई थी ज़्यादातर, और बच्चे रह गए थे, बाकी जो पुरुष उसमें थे वो कुछ ही बचे थे, बाकी सब मारे गए थे, सब मारे गए थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आपको भी ऐसा कुछ करना है, पहले तो सुलझाओ बात को, और जितना ज़्यादा सुलझ सके बातें सुलझाओ। लड़ना तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं अधर्म हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। आपको अधर्म का साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। ओके, चलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, और प्रेम से कहिए राधे राधे।